31 दिसंबर 1817 को भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र में ब्रिटिश सरकार की सेना 500 महारों के साथ एक अंग्रेज लेफ्टिनेंट के नेतृत्व में पेशवाई ब्राह्मणों के से लड़ने के लिए, लोहा लेने के लिए वो सेना निकल पड़ी। आज की रात भीमा नदी के किनारे से होते हुए, पहाड़ी रास्तों से होते हुए वो 500 महार नौजवान सिपाही, वो शूरवीर, महावीर योद्धा आज 31 दिसंबर 1817 की रात को पेशवाई ब्राह्मणों की सेना से लोहा लेने के लिए निकल पड़े। एक अंग्रेज सेनापति था, उनका कमांडर और चीफ, और सिर्फ 500 महार सैनिक। आज की रात तो चल रहे थे, लगातार बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे निरंतरता में। कल 1 जनवरी को 1818 को वो भीष्म महायुद्ध, ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जहां पेशवाओं की सेना 28,000 की सेना बिल्कुल सुबह बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होकर के तैयार बैठी थी 500 महार सैनिकों के इंतजार में। आज की कयामत की रात। और आज देखिए पूरी दुनिया में इवेंट होते हैं, गाने गाए जाते हैं, डांस होते हैं नए साल के इंतजार में। और 1817 की रात को हमारे नौजवान शूरवीर बहादुर 500 महार सिपाही अपने अपमान का बदला लेने, अपने साथ हुए उत्पीड़न का बदला लेने, अपने मान सम्मान की खातिर आज अंग्रेज सेना के रूप में वो भीमा कोरेगांव की तरफ कूच कर रहे थे। उन पेशवाओं को सबक सिखाने के लिए जिन्होंने कि उनके ऊपर क्रूर प्रतिबंध लगाए थे, महारों के ऊपर क्रूर प्रतिबंध, आम सड़क पे नहीं आ सकते, पीने का पानी नहीं ले सकते, हथियार नहीं उठा सकते, अच्छा भोजन नहीं कर सकते, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, सड़क पे निकलेंगे वो भी धूप में दोपहर के समय, और आगे हांडी बंदी होगी और पीछे झाड़ू लगी होगी। उन तमाम अपमानों का बदला लेने वो शूरवीर योद्धा अपने अंदर प्रतिशोध की आग लिए बढ़ रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के रूप में। वो कितनी विशाल काय रात होगी, कितनी कठोर रात होगी कि वो योद्धा 31 दिसंबर की रात को 1817 और वो तमाम नदी नालों को पार करते हुए, पहाड़ी क्षेत्रों को पार करते हुए, भूखे प्यासे अपने अपमान का बदला लेने, अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लेने जा रहे थे। जैसे ही रात बीतेगी 31 दिसंबर की और 1 जनवरी की सुबह आते ही उन महायोद्धाओं का टकराव, उन 500 भूखे प्यासे थके मांदे उन सैनिकों का टकराव 28,000 हथियार बंद पेशवाई सैनिकों से हुआ। वो पेशवाई इंतजार कर रहे थे बिल्कुल नहा धो करके,
बढ़िया नाश्ता वास्ता करके उन थके हुए 500 महार योद्धाओं का इंतजार कर रहे थे। वो भूख प्यास भूल गए उन पेशवाओं को देख करके। वो 500 महार भूल गए कि वो थके हुए हैं, रात भर चल के आए हैं। वो भूल गए कि उन्होंने पानी का एक घूंट नहीं पिया। वो भूल गए कि उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा नहीं खाया। भूल गए अपनी थकान। अब भूखे शेर की तरह टूट पड़े उन पेशवाओं पर जिन्होंने उनके साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके पूर्वजों के साथ जो क्रूर यातनाएं दी थी, जो क्रूर व्यवहार किए थे, उन सब का बदला लेने 500 शूरवीर महार टूट पड़े उन 28,000 पेशवाओं पर। और 1 जनवरी को करीब 8 से 10 घंटे के भीषण युद्ध के बाद उन 500 महारों ने गाजर मूली की तरह उन 28,000 पेशवाओं को काट दिया। ऐतिहासिक विजय दर्ज की, जिसकी याद में अंग्रेजों ने भीमा कोरेगांव में एक विजय स्तूप बनाया, विजय स्तंभ, जो आज भी बना हुआ है। जो योद्धा, 200 से ज्यादा योद्धा, महार योद्धा जो उस लड़ाई में शहीद हुए, उन तमामों के उनकी याद में वो विजय स्तूप बनाया गया, जो आज भी है। और कल 1 जनवरी को भारी संख्या में वहां भीमा कोरेगांव पुणे, भारी संख्या में SC ST के लोग वहां पर जाकर के अपने उन महान शूरवीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हैं। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी हमारे लिए तो विशेष है। मैंने कहा थोड़ा इस पे चर्चा कर लूं, क्योंकि लोग इतिहास अपना भूल जाते हैं। और आज इन्होंने जो इतिहास बता दिया बस उसी में लगे हुए हैं, घंटी बजा रहे हैं, बस उन्हीं के चक्रों में पड़े हैं, उनके द्वारा दिए जा रहे झूठे प्रलोभनों में हमारे लोग लगे हैं। वो हमारे योद्धा, उन स्थिति में अगर हमारे लोग आज वहां पहुंचे तो शायद पैर पकड़ लेते लड़ने की जगह। आज लड़ नहीं रहे, जबकि बाबा साहेब ने हमें वोट का अधिकार दे दिया, कि वोट एक महाशक्ति दे दी, सबसे बड़ा हथियार दे दिया वोट, किससे हम बिना किसी से लड़े झगड़े वोट की ताकत से हम उनको हरा सकते हैं। हमारे लोगों ने तलवारों से लड़के, हथियारों से लड़के, अपना खून पसीना बहा करके हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, उसको बचाने के लिए अपना खून दिया, रक्त बहाया। मगर आज वोट का अधिकार होते हुए भी उन्हीं मनुवादियों के झूठे वादों में आकर के, उनकी चकाचौंध में आकर के हमारे लोग उन्हीं पॉलिटिकल पार्टियों के साथ खड़े हैं और उन्हीं 1.5 वोट के उन्हीं लोगों को उनको शक्ति देते हैं, कुर्सी उनको दे देते हैं और हमारे लोगों को गटर में मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन हम भी उन्हीं महान योद्धाओं की औलादे हैं, हम भी ऐसे हार तो नहीं मानेंगे भाई। अभी 2025 के शुरुआती महीने में, जनवरी फरवरी में दिल्ली विधानसभा है और हम भी लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे। भले ही हमारे पास पैसे नहीं है, भले ही हमारे पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, भले ही हमारे पास कोई हमारा समाज के लोग नहीं खड़े हैं, लेकिन फिर भी हम तो लड़ेंगे भाई। हम भी उन्हीं 500 जांबाज सिपाहियों के ही, हम भी उन्हीं का रक्त है, उन्हीं के खून है, हम भी उनमें से हैं। हम भी लड़ेंगे अपने अधिकार के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए। हम फ्री बिजली पानी, फ्री DTC 2100 रुपये, ये भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए जो संविधान में लिखा है।
हमें अपने आने वाली नस्लों को वो संवैधानिक अधिकार दिलवा करके सम्मान से जीना सिखाना है, ना कि भीख के टुकड़े लेकर के इन्हीं मनुवादियों को सत्ता देनी है। हमने कर दिया विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है। हम लड़ेंगे, बाबा साहब द्वारा दिए गए डेमोक्रेटिक अधिकार से लड़ेंगे, वोट के अधिकार से लड़ेंगे, जगाने की कोशिश करेंगे। जागोगे ठीक, नहीं जागोगे कोई बात नहीं, लेकिन हम जब मरेंगे तो हमारी छाती पे बोझ नहीं होगा कि हमने कम से कम इन्हें जगाने की कोशिश नहीं की। इन्हीं पार्टियों में, इन्हीं लाला बड़ियों को, इन्हीं को तुम अपना नेता मान रहे हो, इन्हीं 1.5 वोट के लोगों को मुख्यमंत्री संतरी बना रहे हो। थोड़ी तो कुछ सोचो यार, दिमाग में कुछ तो, दिमाग में घुसा भरा, उसको निकालो। 40 लाख की आबादी वो कटोरा लेकर के खड़ी है इनके द्वार पर, और 1.5 वोट की आबादी वो राजा बन करके बैठे हैं, आनंद लूट रहे हैं हमारी मूर्खता के कारण। लेकिन हम भी अपने पूर्वजों की तरह लड़ेंगे। हमें भीख का कटोरा नहीं चाहिए, हमें अपने संवैधानिक अधिकार चाहिए। बाबा साहब ने भी अपना सब कुछ कुर्बान करके, 4-4 बच्चों की बलि दे करके, अपनी सारी खुशियों को कुर्बान करके उस आदमी ने हमें इतने अधिकार दिए हैं, आसानी से हम जाने नहीं देंगे। बाबा साहब के पास भी ऑफर थे ना, वो कांग्रेस में आ सकते थे, वो भी आसानी से चुनाव लड़ सक करके कांग्रेस की दया पर कुछ बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में नहीं आए। उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंका, उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, अपनी राजनीति की, संघर्ष किया, अकेले रहते हुए संघर्ष किया, जिसकी बदौलत वो हमें भारत के संविधान में, हमें इस देश का, भारत का नागरिक बनाने में कामयाब हो पाए, हमें तमाम मूल अधिकार दे पाए। अगर वो इन्हीं पार्टियों के साथ चले जाते, कुछ टिकट विकट लेने, कुछ करने, इसी कांग्रेस के साथ वो लग जाते, तो क्या हमें संविधान में ये सब अधिकार मिल पाते? बिल्कुल नहीं मिल पाते। हम भी अपने विद्रोही पूर्वजों की तरह, हम भी विद्रोही हैं भाई। हम भी लड़ेंगे अपने संवैधानिक अधिकार के लिए, तुम लड़ो मत लड़ो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं कई बार वीडियो देखता हूं, जंगल में वो जंगली जानवर, शेर वगैरह दौड़ते भागते हुए, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कांटों के तार लगे होते हैं लोहे के, उसमें फंस जाते हैं उनके पैर वैर। वैसे तो तड़पते रहते हैं, लेकिन जब वहां जंगल का, फॉरेस्ट का ऑफिसर आकर के जब उस शेर को बचाने निकलता है, तो उस शेर को लगता है कि ये तो हमारे खिलाफ ही शायद मेरा नुकसान करने आया है, लेकिन वो भी हार नहीं मानता। वो फॉरेस्ट का अधिकारी, जंगल का अधिकारी, और उस शेर के गले में रस्सा बांध के उसको दबा के पैर से, और तब उसका वो पैर छुटाता है, और तब वो शेर भाग जाता है वहां से, जब उसको बच करके भाग जाता है। तो यही हमारा हाल है कि जिन लोगों के लिए हम अधिकार की बात कर रहे हैं लड़ने की, वो हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं लड़ेंगे चुनाव, ये बनेंगे मुख्यमंत्री। भाई बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव, और बिल्कुल बनेंगे। आज नहीं तो कल बनेंगे, और कल भी नहीं बने तो हमारे मरने के बाद हमारी आने वाली पीढ़ी बनेगी, क्योंकि हम वो राजनीतिक का, हम वो बीज बो करके जा रहे हैं जो अपने समाज में अपनी राजनीति करेंगे। और राजनीतिक वृक्ष जिस दिन बड़ा होएगा, उस दिन हमारी आने वाली नस्लें इस देश की राजा बनेंगी इस राजनीति से। मिशन वाल्मीकि सरकार। कोई ना कोई तो पेड़ लगाता है ना, और पेड़ के फल और उसकी ताजी हवा, उसकी छाया तो आने वाली नस्लें खाती हैं। तो हम इसी बात का, हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए ये राजनीतिक, ये वृक्ष लगा रहे हैं। ये भी हमने
बीज बोए हैं, ये पौधे डाले हैं अभी हमने, और हम इसको सींचने के लिए अपना खून पसीना भी बहाएंगे। तो इसलिए जो साथी मुझे सुन रहे हैं, जिनको मेरी बात समझ आ रही है, तो इस राजनीतिक वृक्ष को, इस पौधे को बड़ा बड़ा करने के लिए, इसमें खाद पानी डालने के लिए किसी भी तरीके से साथ में आकर के खड़े हो जाओ और लड़ो। और याद रखना, लड़ने वालों को दुनिया याद रखती है, इतिहास याद रखता है। घर में सोने वाले तो कब आए कब गए कोई नहीं पूछता। तो हम भी अपने आज उन महारों को, उन 500 शूरवीर महावीर, उन महारों की याद में मैंने आज ये जागते रहो कार्यक्रम किया है कि आज की रात वो हमारे शूरवीर योद्धा 31 दिसंबर 1817 की रात को उन्होंने भीमा कोरे गांव पर चढ़ाई की थी, और कल 1 जनवरी को 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने गाजर मूली की तरह काट करके, और उन्होंने इतिहास बनाया था, विजय प्राप्त की थी। और हम भी दिल्ली में लड़ेंगे, जीतेंगे। जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर।